ये दुनिया पावर से चलती है और आज के टाइम में एशिया में एक ऐसा छोटा सा देश है जिसके पास ना ऑयल है, ना नेचुरल रिसोर्सेज, ना जमीन। फिर भी ये देश दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल कंट्रीज में शामिल है। इस देश का नाम है सिंगापुर। लेकिन सवाल ये है, सिंगापुर इतना अमीर कैसे बना और क्या ये फ्यूचर में भी पावरफुल रहेगा या इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है? सिंगापुर एक बहुत छोटा देश है, इतना छोटा कि इसका टोटल एरिया सिर्फ 728 स्क्वायर किलोमीटर्स है। कंपैरिजन के लिए दिल्ली का एरिया सिंगापुर से बड़ा है। सिंगापुर के पास नो ऑयल, नो कोल, नो मिनरल्स। यहाँ तक कि सिंगापुर अपना ड्रिंकिंग वाटर भी दूसरे देश मलेशिया से इंपोर्ट करता है। अब लॉजिकली देखा जाए तो सिंगापुर को गरीब होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। सिंगापुर का जीडीपी पर कैपिटा $80,000 से ज्यादा है। ये इंडिया से ऑलमोस्ट 25 टाइम्स ज्यादा है। तो ये मिरेकल हुआ कैसे? 1965 में सिंगापुर को मलेशिया से निकाल दिया गया। सिंगापुर के पास नो आर्मी, नो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। उस टाइम सिंगापुर सर्वाइवल मोड में था। सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू रो पड़े थे पब्लिक स्पीच में। उन्हें भी फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। सिंगापुर दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर लोकेटेड है। हर साल दुनिया का ऑलमोस्ट 30% ट्रेड सिंगापुर के पास से पास होता है। ली क्वान यू ने डिसाइड किया सिंगापुर को ट्रेडिंग हब बनाएंगे। उन्होंने फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया, टैक्सेस लो किए, बिजनेस रूल्स सिंपल बनाए और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी। आज सिंगापुर दुनिया के लीस्ट करप्ट कंट्रीज में नंबर 5 पर है। इसी वजह से ग्लोबल कंपनीज सिंगापुर आई, जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। सिंगापुर का पोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक है। हर साल 37 मिलियन कंटेनर्स हैंडल करता है। सिंगापुर का पोर्ट इतना एफिशिएंट है कि शिप्स को वेट भी नहीं करना पड़ता। ये सिंगापुर की इकोनॉमी का बैकबोन है। सिंगापुर सिर्फ अपनी इकोनॉमी नहीं चलाता, ये दुनिया की इकोनॉमी चलाने में हेल्प करता है। सिंगापुर एशिया का फाइनेंशियल हब बन चुका है। यहाँ दुनिया के टॉप बैंक्स प्रेजेंट हैं। रिच लोग सिंगापुर में अपना पैसा स्टोर करते हैं क्योंकि सिंगापुर सेफ है, स्टेबल है, करप्शन फ्री है। सिंगापुर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करता है। लेकिन सिंगापुर की सक्सेस का एक डार्क साइड भी है। सिंगापुर में फ्रीडम लिमिटेड है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवाती है। स्मॉल क्राइम्स पर भी हेवी फाइन्स मिलते हैं। मीडिया भी गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है। सिंगापुर ने अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए। अब सिंगापुर के फ्यूचर पर एक बड़ा डेंजर आ रहा है। सिंगापुर की पॉपुलेशन रैपिडली एजिंग हो रही है। बाय 2030 सिंगापुर की 25% पॉपुलेशन ओल्ड एज में होगी। इससे वर्कफोर्स कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम, सिंगापुर का लैंड लिमिटेड है। एक्सपेंशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सिंगापुर फ्यूचर में भी पावरफुल रहेगा क्योंकि सिंगापुर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। सिंगापुर अपने आप को फ्यूचर रेडी बना रहा है, लेकिन कंपटीशन भी स्ट्रांग है। दुबई, हांगकांग सिंगापुर को चैलेंज। ये सिर्फ सिंगापुर की कहानी नहीं है, ये फ्यूचर की कहानी है। अगला युग में हम दुनिया की असली पावर एक्सप्लेन करते हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि फ्यूचर उनका होता है जो समझते हैं।